तो जा यारे मन आ है दया रे दिल सुलगता सा यारे मन आ यारे मन आगा जान को हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी खतरा टला नहीं। परेशानी में इंसान की अपनी बीवी बेटी को भूल जाता है बहरोज। कल से मेरी और फारा की हालत गैर है तुम्हारी फिक्र कर करके। एक फोन तो कर देते। मेरा ध्यान नहीं रहा रूही। I'm sorry। मैं अंदर ही अंदर खुद को टूटता महसूस कर रहा हूँ रूही। आगा जान को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अगर उनको कुछ हुआ तो मैं खुद भी खत्म हो जाऊंगा रूही। बहरोज तुम वापस घर आ जाओ, फौरन वापस घर आ जाओ। तुम्हारे रवैये में मेरे लिए इल्जाम और नाराजगी क्यों है? अगर मुनासिब समझो तो कुछ देर बैठो और जो कहना है खुल के कहो। आप सच सुन सकेंगे? सच सुनने का हौसला है आप में? वो भाई जिसका आप आज सोग मना रहे हैं, वो भाई आपके दिए हुए जख्मों को सहता हुआ इस दुनिया से चला गया। ये सुन पाएंगे आप? आप अभी भी बहरोज की हिमायत करेंगे? वो मेरी एक कॉल रिसीव नहीं कर रहा। क्या हुआ मामा? मामू बताए ना क्या हुआ? वो बहरोज रूही की कॉल रिसीव नहीं कर रहा, काफी देर से ये कोशिश कर रही है। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं बहरोज से बात करूं कि भाई क्या वजह है, क्या हुआ है, मगर बहरोज बदल रहा है भाईजान। उसके आगा जान के हाथ तो ये सुनहरा मौका लगा है। अपने बेटे की मौत पर ड्रामे करने के लिए वो बीमार पड़ गए होंगे और इस सिचुएशन को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए वो बहरोज को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होंगे। बहुत ही जालिम लोग हैं। उनके दिल में मेरे और फारा के लिए कोई रहम नहीं जागेगा। बहरोज को हमसे छीनते वक्त वो ये नहीं सोचेंगे कि उसकी बीवी और बेटी भी है। सांस लेना भी सजा होगा, दो दिलों को टूटना होगा। क्या खबर थी इस मोहब्बत में, रास्ता सबका जुदा होगा। मैंने तुम्हें हमेशा सदा सुहागन रहने की दुआएं दी थी। सोच भी नहीं सकता था कि तुम बेवा के सामने आओगे। बगैर कैसे जिंदा रह गया? इस तरह अचानक कौन छोड़ के जाता है? उसने जिंदगी भर मेरा साथ देने का वादा किया, इसे कैसे बीच में छोड़ के? बच्चा, बच्चा, अब तो आ गया यकीन ना तुम्हें मेरे प्यार पर। जान से ज्यादा अजीज हो तुम मुझे। मैं फिर आऊंगा, मैं तुम्हारे पास बार बार आऊंगा। तुम और आका जान जितनी भी जिद दिखाओ
मगर मैं हमारे रिश्ते को कभी नहीं टूटने दूंगा। बड़े बाबा, अली, आप सुबह से हैं बड़े बाबा? बेटा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैंने आपको हवेली में हर जगह ढूंढा बड़े बाबा। जब आप कहीं नहीं मिले तो मैंने सोचा शायद आप यहाँ होंगे। पापा जान को ये जगह बहुत पसंद थी। वो अक्सर हमें बताते थे कि बचपन में आपकी उनकी फेवरेट जगह होती थी खेलने के लिए। हाँ। हवेली वापस चलें बड़े बाबा? आगा जान भी हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं। वो बार बार आपका पूछ रहे हैं। हाँ, चलो हवेली वापस चलते हैं। फिरोज, आगे बेटा, बैठो बैठो। बेटा मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिरोज, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आगा जान, मुझसे इतने प्यार से बात मत करें। मैं आपके प्यार का मुस्तहक नहीं हूं। मैं आपका नाफरमान गुस्ताख बेटा हूं। नहीं फिरोज, तुम तो मेरी जान हो, मेरे बहुत प्यारे बेटे हो। आगा जान, आप मुझे वो क्यों नहीं कह रहे जो आपको कहना चाहिए? आप कहें मुझे, मैं रोज तुम किस मुंह से सुहेब की मौत का गम मना रहे हो? तुम खुद ही तो हो जिसने उसको जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ दी। मामा, रजिया ने नाश्ता बना लिया, कर लें? मुझे भूख नहीं लगी, तुम नाश्ता कर लो। मामा, आपने रात में भी कुछ नहीं खाया, अभी तो खा ले। फारा, मुझे परेशान मत करो, तुम नाश्ता कर लो। मुझे भूख लगेगी तो खुद खा लूंगी। आगा जान, वो सब जो ना कभी सुहेब ने जिताया, ना इतने दिनों में आपने कभी बताया, वो सब मैं जान चुका हूं आगा जान। मेरा भाई, जिसकी सारी खुशियां, सारी मोहब्बतें मैंने छीन ली थी, उसे सारी उम्र अर्जुमन से शादी के ताने देता रहा, लेकिन वो हंस के मुस्कुरा कर सहता रहा। भाग भाग के मुझे मिलने आया करता था, कभी उसने मुझसे मिलना छोड़ा नहीं। ऐसे ऐसे न करो बहरोज बेटा, मेरे दिल को तकलीफ होती है। आगा जान, पहले तो सिर्फ सुहेब की जुदाई का गम था, लेकिन अब मैं इस एहसास के साथ कैसे जीऊं कि उसकी जिंदगी में उसको सबसे ज्यादा दुख देने वाला मैं खुद हूं। नहीं बेटा नहीं, तुम दोनों का मुजरिम और गुनहगार तो मैं हूं। मेरी झूठी जिद और अना खा गई तुम दोनों की खुशियों को। क्या हो जाता अगर मैं तुम्हारी पसंद को कबूल कर लेता? क्या कयामत आ जाती है अगर मैं रूही को अपनी बहू मान लेता? आगा जान, सारे इल्जाम खुद पर मत ले।
मुझे भी अपनी गलतियां मान लेने दे। मैं भी मुजरिम हूं, मुझे अपने जुर्म का एतराफ कर लेने दे। आखिर को जरमीना सोहेब खान की सालगिरह है। ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी ना करूं। ज़मीन, तुम यहाँ धूप में बैठी क्या कर रही हो? क्या हुआ? मुझे पापा जान बहुत याद आ रहे हैं लाला। आपको नहीं याद आ रहे? मुझे भी वो बहुत याद आ रहे हैं ज़मीन। बाबा जान की टीवी डक्स यहाँ है, वो बर्ड्स यहाँ है, बाबा जान का दिया बस सब कुछ यहाँ है। तो बाबा जान यहाँ क्यों नहीं है? ऐसा करते हैं बहरोज, हम दोनों ही अपनी गलती मान लेते हैं। वो कह लेते हैं कि कुछ गलत फैसले मैंने किए, कुछ गलत फैसले तुमने किए, कुछ अनापरस्त में था, कुछ जिद तुमने की, और उससे हम दोनों को जान गया था, समझ गया तुम दोनों को। उसने सोचा ये दोनों यूं अपनी अनाव और जिद से बाज नहीं आएंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चला गया छोड़ के हम दोनों को अकेला। और क्या मिला हम दोनों को? तुम भी हार गए, मैं भी हार गया। किसी की ना किसी की काफी है। मामा का मूड बहुत खराब है मोइस, और तब मुझसे भी बात नहीं कर रही। फारा, पप्पू ने खाना खाया? नहीं, बस सुबह से चाय पी रही हैं, खा कुछ भी नहीं रही। आप आ जाए, शायद आपके कहने पे कुछ खा ले। तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। मेरे कहने से वो खाना भी खा लेंगी और उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी आ जाए। ओके, बाय। सुबह बखैर अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ज़मीन, अब तुम्हारी काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं। वैसे भी स्कूल का आखिरी हफ्ता है, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब अपनी स्टडीज पर ध्यान दो। हाँ, मेरा बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा लाला। भाई ठीक कह रहा है बेटा, अच्छे ग्रेड्स तो लाने ही। ऐसे क्या देख रहे हैं आका जान? बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पे इस्तराब और बेचैनी की बजाय सुकून देख रहा हूं। वजह नहीं बताओगे?
मैंने बहुत सोचा इस बारे में आका जान, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर मैं यहां दुखी और परेशान रहूंगा तो सुहेब भी वहां दुखी और परेशान रहेगा। अगर मैं उसको वहां खुश देखना चाहता हूं तो मुझे यहां अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। अगर मैं यहां खुश और मुतमईन रहूंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों को खुश रखूंगा, तो वहां सुहेब जन्नत में भी खुश रहेगा। अच्छा ये बताओ, फारा और रूही को कब बुला रहे हो भाई? वो देखने के लिए दिल बहुत बेचैन हो रहा है। फिर वो दोनों इतने दिनों से वहां पे अकेली हैं, वो जल्दी से उन्हें बुला लो। आगा जान, मैं उनको कल ही फोन कर दूंगा। हाँ, जितनी जल्दी बुला लो। अच्छा आगा जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो। लेकिन पहले आप वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगे। लो भाई, ये बात करने से पहले वादा तो सरासर धांधली है। पहले वादा फिर बात। अच्छा चलो ठीक है, वादा बताओ। आगा जान, मैं चाहता हूं इसी हफ्ते कोई मुनासिब वक्त देखकर वली और फारा का निकाह तय कर देते हैं। क्या? वली और फारा का निकाह? ये तो कैसी बात कर रहे हो बेटा? आगा जान, अब आप वादा कर चुके हैं, इनकार नहीं कर सकते। हाँ, वादा अपनी जगह ठीक है बेटा, लेकिन ये गलत बात है। तुम क्यों मेरी की हुई गलतियों को दोहराना चाह रहे हो? आगा जान, आप अपने दिल से पूछिए, क्या आप नहीं चाहते कि ऐसा हो? क्या आप नहीं चाहते कि हम सुहेब की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें? हम दोनों भाई और हमारी औलाद इस रिश्ते में जुड़ जाएं। क्या आप नहीं चाहते ऐसा हो? हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन ये सब किसी मुनासिब और बेहतर तरीके से होना चाहिए बेटा, कि मर्जी और ख्वाहिश से होना चाहिए। आइए अम्मी। सॉरी, तुम्हें तकलीफ दी मैंने। वली बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी अम्मी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जी बड़े पापा। थैंक यू बेटा। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? बैठो प्लीज। तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए गुस्सा और नफरत है, मैं उसके बारे में जानता हूँ। एक मिनट बेरोज साहब, आप मेरे मरहूम शौहर के बड़े भाई हैं। इसके अलावा मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। मैं क्यों अपने दिल में कोई नफरत या कुछ भी रखूंगी आपके लिए? मैं तुम्हारा और सुहेब का मुजरिम हूँ। जो नफरत तुम्हारे दिल में है, तुम उसके हकदार हो। मैंने तुम्हें दुख दिया। बेहतर यही होगा कि माजी का कोई भी हवाला दिए बगैर आप फिलहाल वो बात करें जो करने आए हैं। मेरा मुंह नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी जुर्रत कर रहा हूं ये बात करने की। मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज मांगना चाहता हूं, वली को। मैं वली को अपना बेटा बनाना चाहता हूं अर्जुन, अपना दामाद। अगर तो ये मजाक है तो यकीन जानिए बहुत ही बेहुदा मजाक है। और अगर नहीं है तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए।
नहीं अर्जुमंद, मैं सीरियस हूं। प्लीज मुझे मायूस मत करो, मेरी दरखास्त है तुमसे। अर्जुमंद प्लीज मुझे जवाब देकर जाओ। मेरा जवाब ना है। सारी दुनिया छोड़कर आपको मेरा ही बेटा नजर आए? जाइए कहीं और जाके अपनी बेटी का रिश्ता कराइए। अर्जुमंद, सोहेब की खातिर। ये किस किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग? ये सोहेब की आखिरी ख्वाहिश थी। उसने आखिरी बात मुझसे और आका जान से यही की थी। शायद तुमसे भी इस तरह की कोई बात का जिक्र किया उसने। प्लीज अर्जुमंद, सिर्फ सोहेब की खातिर, क्या तुम इस रिश्ते के लिए हामी भर सकती हो? प्लीज अर्जुमंद, मैं अपनी बेटी फारा को उसके असल, उसके खानदान के साथ जोड़ देना चाहता हूं। मेरी खातिर, सोहेब की खातिर, मेरी बेटी को कबूल कर लो। Thank you, Arjuman. Thank you. हाँ वली, जीते रहो। बैठो। बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं अकेले में तुमसे बात करना चाह रहा था। आगा जान इसलिए नहीं मौजूद है क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि तुम्हें ऐसा लगे कि हम तुम पर कोई दबाव डाल रहे हैं। बेटा, सुहेब की जिंदगी के आखिरी लम्हों में उसने आगा जान से कुछ बात की थी। पता नहीं ये बात तुम्हारे इल्म में है या नहीं। बेटा, उसकी ख्वाहिश थी कि तुम्हारा और फारा का निकाह कर दिया जाए। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू यही थी कि फारा उसकी बहू बने। लिहाजा मैंने, आगाजान ने और अर्जुमन ने यह फैसला किया है कि तुम्हारा निकाह फारा से कर दिया जाए। बेटा, मैं जानता हूं तुम फारा को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अगर तुम्हें अपने बड़ों की पसंद पर थोड़ा भी भरोसा है तो इस रिश्ते को कबूल कर लो। तुम ना सिर्फ हमें लेकिन साहिब की रूह को भी बहुत खुश करोगे। भले बेटा, तुम पर कोई दबाव नहीं है। आगाजान भी यही चाहते हैं कि तुम खुद अपनी मर्जी से फैसला करो। लेकिन बेटा, जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। हम सबकी यही ख्वाहिश है। अगर बाबा जान के साथ साथ आपकी और आगा जान की भी यही ख्वाहिश है तो मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। दिल के जो भी फैसले होंगे जीते रहो बेटा। पल जीत के होंगे। आगा जान भी बहुत खुश होंगे सब सुनकर। ये मोहब्बत जावेदा होगी, सारे लम्हे एक से होंगे। हाँ हाँ, मैं अभी बात कराता हूँ बहरोज तुम्हारी। हाँ, यही है यही है।
बहरोज तुमसे बात करना चाहता मुझे इससे बात नहीं करनी भाईजान। रहे वो अपने खानदान के साथ जितनी देर तक रहना है। रूही, बचपना छोड़ो, बात करो उससे। जी हेलो। हेलो रूही, कैसे हो? फारा कैसी है? बड़ी जल्दी याद आ गए हम तुम्हें। अरे नहीं रूही, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम लोगों की याद क्यों नहीं आएगी? लग तो ऐसा ही रहा है। बड़े मसरूफ हो गए अपने आगा जान की तीमारदारी में। रूही, रूही, मैं चाहता हूं कि तुम फारा को लेके यहाँ आ जाओ। क्यों? किस खुशी में? रूही, मैं बहुत मिस कर रहा हूं तुम लोगों को, और आगा जान भी तुमसे और फारा से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। उसके अलावा मुझे तुमसे कुछ और भी बातें करनी है। प्लीज रूही, तुम ऐसा करो कि कल आ जाओ यहाँ पर। बहरोज, मैं वहां कभी नहीं आऊंगी और ना फारा आएगी। तुम्हें वहां जितनी देर तक रहना तुम रहो। रूही, ये किस तरह बात कर रही हो तुम बहरोज से? वो मुझे हवेली बुला रहा है भाईजान। जिस घर से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। हेलो। हाँ बहरोज, कैसे हैं तुम्हारे वालिद साहब? जी शुक्र है, बेहतर है। ही इज आउट ऑफ हॉस्पिटल नाउ। तो जमल भाई, वो दरअसल आगा जान बहुत बेचैन हो रहे हैं। वो फारा और रूही से मिलना चाहते हैं। मैं रूही को यही समझा रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। हाँ बहरोज, वो तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि रूही तुम्हारे मामले में कितनी जज्बाती है। तुम फिक्र मत करो, रूही फारा जब तुम चाहोगे तुम्हारे पास आ जाएंगे। भाईजान, बहुत शुक्रिया तो जमल भाई। आप प्लीज रूही और फारा को यहाँ पर भेज दें। मैं बस अभी उनकी प्लेन की टिकट्स करवा देता हूँ। शुक्रिया। खुदा। देख रहा हूं कि मेरा बेटा वाकई बड़ा हो गया है। अब मैं इससे अपने दिल की बहुत सारी बातें कर सकता हूं। फारा तुम्हारे बड़े बाबा की बेटी है, बहुत प्यारी है वो। कभी कभी यूं ही मेरे दिल में ख्याल आता है वली कि काश तुम्हारा और फारा का रिश्ता तय हो जाता। तुम दोनों का रिश्ता जुड़कर सब टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देता। लाला, लाला आप यहाँ हैं? आओ ज़मीन, बैठो। लाला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपका निकाह बड़े बाबा की बेटी से हो रहा है? हाँ ज़मीन, ये सच है। लेकिन क्यों लाला? हम उसको जानते नहीं हैं, हम जिंदगी में कभी उससे मिले नहीं हैं। आपको हाँ नहीं करनी चाहिए थी। ये आपके साथ अनफेयर हो रहा है। आप एक अनजान लड़की से शादी करने के लिए कैसे राजी हो सकते हैं? कुछ अनफेयर नहीं हो रहा मेरे साथ ज़मीन। बड़े पापा और अम्मी ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी थी। अगर मैं रिश्ते से इनकार कर देता तो वो कभी मुझे फोर्स ना करते। तो आपको इनकार कर देना चाहिए था लाला। सरमीना, जब मेरी अपनी कोई पसंद भी नहीं है तो इसमें क्या हर्ज है कि मैं एक ऐसी लड़की को कबूल करूं जिसे पापा जान ने मेरे लिए चुना था। पापा ने? हाँ ज़मीन, पापा जान ने तुम्हारी सालगिरह वाले दिन खुद मुझसे ये बात की थी। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरा और फारा का रिश्ता जुड़ जाए। जिस लड़की को पापा जान ने मेरे लिए पसंद किया, उसके साथ रिश्ता जुड़ जाने में मुझे कोई एतराज नहीं है। बचकाना बातें मत करो। ये बचकानापन नहीं है भाईजान। जिस घर से मैं जलील और बेइज्जत होकर निकाली गई थी, उस घर में मैं मरते दम तक कदम नहीं रखूंगी। ठीक है तो कह रही है, बहुत सोग हो गया भाई का। बजाय यहाँ आने के उसको वहां बुला रहे, तुक नहीं समझ आई। भाई, बहरोज के वालिद अपनी पोती और अपनी बहू से मिलना चाह रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। रूही, जिद मत करो। जो कुछ माजी में हुआ उसे भूल जाओ, आज की बात करो। अगर आज बहरोज के घर वाले, खासतौर से उसके वालिद, तुम्हें अपनी हवेली में बुलाकर तुम्हें अपनी बहू के तौर पर कबूल करना चाहते, तो तुम भी फराख दिली का इजहार करो, सब कुछ भुलाकर वहां जाओ। बल्कि ये तुम्हारा भी हक है और फारा का भी कि वो तुम्हें अपनी बहू
और फारा को अपनी पोती की तरह कबूल करे। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मुझे कबूल करे या रिजेक्ट करे, मैं वहां नहीं जाना चाहती। वो नहीं जाना चाहती तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? जोहरा तुम चुप करो। मेरा क्या है, करें अपनी मनमानी। बस अब इस मौजू पर बात नहीं होगी। कल तुम और फारा बहरोज की हवेली जा रहे हो। आगाजान, आप नाश्ते में क्या लेंगे? अरे बेटा, नाश्ते की फिक्र तुम छोड़ो, अभी कोई ना कोई ले आएगा। यहाँ आके बैठो मेरे पास। हरजबंद, एक बात बताओ बेटा, ये वली और फारा के रिश्ते वाली बात से तुम दिल से खुश हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हो, इसलिए कि वली मुझसे और सुहैब से कहीं ज्यादा तुम्हारा है। आगाजान, मैं इस रिश्ते के लिए पूरे दिल से राजी थी। ये तो सुहेब की आखिरी ख्वाहिश थी। क्या मैं नहीं चाहूंगी कि उस शख्स की ख्वाहिश पूरी हो जो मेरा शौहर था, मेरा दोस्त। उसने तो उम्र भर मुझे सिर्फ प्यार, इज्जत और मान दिया। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा। जब मैं टूटी थी आगाजान, तो मुझे सिर्फ सुहेब ने समेटा था। तो क्या मैं नहीं चाहूंगी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो, उसकी रूह को सुकून मिले? अर्जुन बेटा, तुम रूही को बर्दाश्त कर लो कि उम्र भर अपने बच्चों से दूर रहने के बाद अब मेरी ख्वाहिश है कि बहरोज, फारा और रूही यहीं रहें हमारे साथ। तुम्हें इस बात पे कोई इतराज तो नहीं होगा? मैं अर्जुमन से शादी ही नहीं करना चाहता, मैं उसे पसंद नहीं करता आगाजान। आगाजान, ये रूहीना है, आपकी बहू। मेरा ज़र्फ इतना छोटा नहीं है आगाजान, आप फिक्र मत करें। इंशाल्लाह मेरी वजह से आपको और सुहेब की रूह कहीं नादिम नहीं होना पड़ेगा। सुहेब, आज तुम्हारी खातिर मुझे उस औरत का इस्तकबाल करना पड़ेगा जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। किस आजमाइश में डाल गए हो तुम मुझे? मैं इतनी मजबूत नहीं, इतनी आला ज़र्फ नहीं हूँ। आगाजान, बैठ जाइए ना, थक जाएंगे आप। नहीं, मैं नहीं थकने वाला। मेरी बहू और पोती आ रही हैं, मैं खुद खड़े होकर उनके इस्तकबाल करूंगा। सहब आ जाता तो कितना खुश होता ना, उसके पांव जमीन पर ना टिक रहे होते। कितना शौक था उसे मंजर देखने का।
अर्जुमंद और जरमीने भी आ गए। बेटा आए नहीं अभी तक वो लोग? बस अब किसी भी लम्हे पहुंच जाएंगे। अभी बात हुई है मेरी वली से, वो कह रहा है कि हवेली के पास ही है। आलू बेखल पहुंचने वाले होंगे, चलते हैं। जी आखिर आ गए मेरे बच्चे। फारा, मेरी जान, सुकून मिला है तुम्हें मिलके। बेटा, बरसों पहले मैंने आगा जान की नाफरमानी करके, उन्हें नाराज करके, उन्हें दुख देकर हवेली छोड़कर चला गया था। मेरी की हुई गलतियों की कोई भी सजा मेरी बेटी को ना मिले, इसलिए उसे वापस अपने असल के साथ जोड़ देना चाहता हूँ। बहरोज बेटा, जो तुम सोच रहे हो वो हो सकेगा? क्यों नहीं हो सकेगा? सब राजी है इस रिश्ते के लिए। रूही भी? इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर के भी ये नहीं होने दूंगी। भाई मर गया मेरा, बाप को हार्ट अटैक हो गया। 15 दिन से ये चलने वाले ड्रामे का क्लाइमैक्स आज ही होना है, और पता नहीं तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हुआ भी या नहीं, कि ये सब एक ड्रामा था। बस करो भाई, बस। एक लफ्ज और नहीं, वरना क्या? मैं फरा का बाप कल अपनी बेटी का निकाह वली के साथ कर दूंगा। ऐसा कयामत तक नहीं होने दूंगी। आप सिर्फ जालिम और मगरूर नहीं, बल्कि मुनाफिक भी हैं। क्या बात कर रही हो तुम आगा जान से? यारे मन